जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक यूएस स्टडी के ऊपर है विच सेज दैट एंटीबॉडी कैन लास्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर इवन आफ्टर कोरोना वायरस इन्फेक्शन। इसके ऊपर आज हम जानेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ये जो स्टडी है वो जर्नल नेचर में पब्लिश हुआ था और ये स्टडी ये बोलता है, इस स्टडी में क्या हुआ ना, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट का बोन मैरो को लेके स्टडी किया और उन्होंने ये पाया कि द प्लाज्मा सेल्स दैट कैन स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज the spike protein of coronavirus that can recognize up to 11 months or at least 1 year after infection। मतलब इन्फेक्शन होने के बाद 1 साल तक तो प्लाज्मा सेल से, हम आगे वाले डिस्कशन में ये बातचीत करेंगे कि प्लाज्मा सेल्स क्या होता है, प्लाज्मोब्लास्ट क्या होता है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो जो प्लाज्मा सेल्स है दैट कैन रिकॉग्नाइज द स्पाइक प्रोटीन्स ऑफ कोरोना वायरस। तो ये कैसे होता है, ये प्रोसेस के बारे में थोड़ा हम जान लेंगे। आपको पता होगा बोन मैरो, जो बोन मैरो है दैट इज़ बेसिकली फाउंड इन लॉन्ग बोन्स। जो मेडिकल स्टूडेंट हो गए उनको पता होगा लॉन्ग बोन्स जैसे फेमर, जैसे आपका टिबिया हो गया, तो ये सब लॉन्ग बोन्स में आते हैं। तो प्रोसेस क्या है ये थोड़ा हम सीखते हैं। जो बोन मैरो है दैट सिक्रेट्स बी लिम्फोसाइट्स। आपको ये 2 चीज़ के बारे में पता होगा, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। दे आर WBCs, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स। दे आर बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। दिस 2 cells are basically responsible for immunity, this B lymphocytes and T lymphocytes। बी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन कहाँ पे होता है, स्प्लीन में होता है, और टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन कहाँ पे होता है, वो थाइमस में होता है। ये आपको पता होगा। चलिए हम अपने डिस्कशन पे ही रहते हैं। तो जो बी लिम्फोसाइट्स है वो डिफ्रेंशिएट होता है। डिफ्रेंशिएट होने के बाद वो क्या फॉर्म करता है, प्लाज्मा सेल्स, और हम बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं प्लाज्मोब्लास्ट। ये प्लाज्मा सेल्स और प्लाज्मोब्लास्ट में क्या डिफरेंस है? The plasma cells are long-lived and the plasmoblasts are short-lived। जब भी बी लिम्फोसाइट एक्सपोजर होता है कोई भी एंटीजन से या तो इन्फेक्शन से, then that first differentiate into plasmoblast and after the formation of plasmoblast, the plasmoblast actually fight against infection and there will be a transition। हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे ये प्लाज्मोब्लास्ट मतलब आगे ट्रांजिशन होता है इसका, प्लाज्मोब्लास्ट का, और उसके बाद उस ट्रांजिशन के बाद प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन होता है जो इन द लॉन्ग रन हमारे बोन मैरो में ही रहता है। ओके तो ये जो प्लाज्मा सेल्स है ना, प्लाज्मोब्लास्ट है, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी IG, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। रिसर्च ने क्या फाइंड किया, द एंटीबॉडीज अगेंस्ट सार्स कोविड वायरस डिक्लाइन रैपिडली आफ्टर फर्स्ट 4 months ऑफ इन्फेक्शन। इसीलिए आपको पता होगा अभी जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का कि आपको इन्फेक्शन होने के बाद 3 महीने के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। वो पहले ये सोचा जा रहा था कि क्योंकि इतना रिसर्च हुआ नहीं था तो हमें ये लगता था कि आफ्टर 3 और 4 months जो एंटीबॉडी का लेवल है वो थोड़ा थोड़ा घट जाता है, इस डिक्रीजेस। इसलिए हमको ये पहले लग रहा था कि 3 और 4 months के बाद पेशेंट को वैक्सीन ले लेना चाहिए क्योंकि एंटीबॉडी कम हो जाता है। लेकिन इसका रीज़न क्या है, ये रिसर्च में हमको पता चला कि आफ्टर इन द फर्स्ट 4 months ऑफ इन्फेक्शन देयर इज रैपिड डिक्लाइन ऑफ antibodies and then at a slower pace in next 7 months।
नेक्स्ट 7 मंथ्स में जो इंक्लिनेशन है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। ये आपको मालूम हो गया होगा। अभी देखिए, ये एक सिंपल एक डायग्राम है, टी सेल्स बी सेल। आपको पता होगा कि टी सेल एक्टिवेट्स बी सेल्स एंड बी सेल्स डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स। बेसिकली टी सेल्स दो तरह के होते हैं, आपको पता होगा। ये डिफरेंशिएट दो तरह के सेल्स में करते हैं, CD4 प्लस सेल्स एंड CD8 प्लस सेल्स, जो हेल्पर सेल्स और किलर सेल्स। जो CD8 प्लस होते हैं दैट इज कॉल्ड योर किलर सेल्स एंड CD4 प्लस होते हैं हेल्पर सेल्स। CD4 प्लस सेल्स क्या करते हैं, दे एक्टिवेट्स, एक्चुअली दे प्रोड्यूस योर साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या होते हैं, साइटोकाइंस आर सिग्नलिंग प्रोटीन्स, वो एक्टिवेट करते हैं बी लिम्फोसाइट को, और बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होकर क्या फॉर्म करता है, प्लाज्मा सेल्स। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि जो प्लाज्मोब्लास्ट है, दीज आर शॉर्ट लिव्ड एंड दे आर एंटीजन स्पेसिफिक। दीज आर एंटीजन स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि कोई भी वायरस या कुछ भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारे अंदर घुस जाए और उसके लिए एक ही टाइप का प्लाज्मोब्लास्ट या प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन हो। नो, हर एक वायरस के लिए, हर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मोब्लास्ट प्रोडक्शन होता है। कौन प्रोड्यूस करता है, वी नो दैट बी सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स। ये आपको पता है क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स में देयर इज एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स आर देयर। आपको ये पता होगा कि जो बी सेल्स है वो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पे बोन मैरो में डिफरेंशिएट किया जाता है कि जो एंटीजन रिसेप्टर है कौन सा फंक्शनल है और कौन सा फंक्शनल नहीं है। जो फंक्शनल नहीं है, जो एंटीजन रिसेप्टर्स ऑन बी लिम्फोसाइट्स जो फंक्शनल नहीं है, उसका डेथ हो जाता है, जिसको आप मेडिकल टर्म में बोलते हैं अपोप्टोसिस। उसका सेल डेथ हो जाता है। और जिनका एंटीजन रिसेप्टर्स फंक्शनल होता है वो कहाँ चले जाते हैं, स्प्लीन में। क्यों, मैचुरेशन के लिए। लेकिन आपको एक चीज़ याद रहना चाहिए, यहाँ पे मैचुरेशन होता है लेकिन बी सेल का एक्टिवेशन नहीं होता है। वो कब एक्टिवेट होता है, जब टी सेल्स रिलीज करेगा, जब टी सेल्स डिफरेंशिएट होगा, हेल्पर टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स सिक्रेट साइटोकाइन सिग्नलिंग प्रोटीन, वो एक्टिवेट करते हैं बी लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट फिर प्रोड्यूस करता है प्लाज्मो सेल्स और शॉर्ट लिव्ड प्लाज्मोब्लास्ट। यहाँ पे मैंने बोल दिया, दिस प्लाज्मोब्लास्ट अंडरगो अ ट्रांजिशन एंड दे प्रोड्यूस लॉन्ग लिव्ड प्लाज्मा सेल्स दैट रिसाइड इन बोन मैरो। वो रिसाइड करते हैं बोन मैरो में एंड दैट गिव्स अस ए लॉन्ग इम्यूनिटी। वो एक लॉन्ग इम्यूनिटी हमें देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू।